नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट और मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक मान्यताओं को अधिक मानने वाले ऐसे प्रबुद्ध जन डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं। मैं उनका स्टेट अपडेट में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। आज एक सामाजिक मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं। साथियों, वर्तमान में श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष सीधा सीधा जो है, जो स्वर्गवासी हो चुके होते हैं उनसे संबंधित ये श्राद्ध पक्ष होता है। 16 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि आजकल के जो परिस्थितियां, वर्तमान की सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसमें जो बुजुर्ग लोग हैं, जो माता है, पिता है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, ये इस प्रकार के जो भी रिश्ते हम देखते हैं, उनको जीते जी तो कोई सम्मान मिल नहीं पाता है। ये अपवाद कहीं पर हो सकते हैं कि वो पूजे जाते हों जीते जी, लेकिन उनके मृत्यु होने के पश्चात, उनका निधन होने के पश्चात श्राद्ध पक्ष में जो है फिर अलग से बहुत सारी क्रियाएं उनके आत्मा की शांति के लिए और ये सब कुछ की जाती है। तो न सिर्फ श्राद्ध पक्ष में बल्कि वैसे भी की जाती है कि आपके जो पितृ हैं वो, उनको मोक्ष नहीं मिला है, शांति नहीं मिली है, तो आपके ऊपर इस प्रकार की विपदा आ रही है। तो इस प्रकार की जो बातें होती है, तो मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर कुछ प्रकाश डालें और हमारे स्टेट अपडेट के श्रोताओं को बताएं कि इस प्रकार की जो समाज में कुरीति चल रही है उस पर क्या उनका मत है। नमस्कार। बहुत अच्छा विषय स्टेट अपडेट उठा रहा है और ये सामयिक विषय है। आज की वर्तमान परिस्थिति में झंझोड़ देने वाली कहानियां सामने आती हैं जो हमें शर्मिंदा करती हैं, मानवीयता को शर्मसार करती हैं। प्रगति का युग है, विकास का युग है। इस युग में पहले जो संयुक्त परिवार रहा करते थे, उस संयुक्त परिवार में सबकी संयुक्त जिम्मेदारी होती थी। दादा दादी बेटा, उनके सामने नाती बड़ा हो जाता था और संयुक्त परिवार में पता नहीं लगता था कब बच्चा बड़ा हो जाता है। आज सिंगल चाइल्ड की जो फैमिली शुरू हुई है और उसके कारण जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये दोनों पक्षों का बहुत ज़्यादा विकास के नाम पर जिस तरीके से हमने आज भोपाल में मैं देखता हूँ सर, आप चूँकि अपने माता जी का बहुत सेवा करते हैं और आपने उनकी सेवा की, आखिरी समय तक उनकी सेवा की और आप जुड़े रहे, लेकिन जो समाज के जो लोग हैं, जिस तरीके से प्रगति की बात की जाती है, आज भी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, दिल्ली, जबलपुर मेट्रो सिटी में जो अस्थि कलश हैं, करोड़ों अस्थि कलश रखे हुए हैं और कोरोना के टाइम पे उनकी डेथ हो गई। बच्चे विदेश में हैं, वहाँ से आ नहीं सके और उसके बाद वो आज भी उनके अंतिम जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए तरसते रहते हैं। अब जब चूंकि पंडित ये बता देता है, हमारी एक बहुत बड़ी, जब लड़की बाहर से आती है, वो लड़की अपने आप को ये मान के चलती है, एक परंपरा चल गई है कि नंद, सास और ससुर, देवर ये दुश्मन हैं। वो दूसरे घर में आके सबसे पहले उनकी दिमाग में मानसिकता ये बनती है, तो इसीलिए वो शायद सास ससुर को, नंद, जेठ, जेठानी, परिवार के सदस्यों को पति सिर्फ उनका है। ये पहले ऐसे संस्कार नहीं हुआ करते थे। पहले परिवार पूरा उनका होता था। पहले उस बहू का जब आती थी, बहू नहीं बेटी होती थी, घर संभालती थी पूरा का पूरा। और यही वजह है शायद कि अब नई शिक्षा नीति में, नए परिदृश्य में वो अपने बुजुर्गों को तिरस्कार कर रहे हैं। नहीं तो देश के ज़्यादातर वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं और वहाँ मैं चूँकि जाता हूँ वृद्धाश्रम में, जब बात करता हूँ तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी की कमाई, अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक प्रकरण सुना होगा सर, आरोरा कॉलोनी के पास इलाके का था। बैंक के एक मैनेजर थे जिनके 5 करोड़ रुपए के लिए उनकी बेटी माँ बाप को प्रताड़ित कर रही थी और उनकी छाती पे बैठ बैठ के उनको मारती थी और कहती थी दस्तखत करो, ये घर मेरे नाम करो, 5 करोड़ की एफडी मेरे नाम करो। ये कैसा युग आ गया है। कहते हैं कि बेटी तो कभी कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन बेटी भी ऐसा कर रही है, बेटे भी ऐसा कर रहे हैं। और जब तक जीवित रहते हैं माँ बाप,
जब तक जीवित हैं तब तक तो वो एक एक दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं, खाने पीने के लिए मोहताज होते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। और जैसे ही उनके बच्चों को बुखार आया, पंडित ने कहा कि जरूर कोई ऊपरी बाधा है, तो वो भागते हैं कि आज श्राद्ध करना है मुझे, और मम्मी को क्या क्या पसंद था, पिताजी को क्या क्या पसंद था, वो बनवाते हैं। लेकिन ये ढोंग है, नौटंकी है, जिनको जिंदा रहते आपने तरसाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्राद्ध पक्ष के साथ साथ इसका अवेयरनेस होना चाहिए कि वृद्ध आश्रम की देश में कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पुत्र है, उसकी बहू है, बेटा है, नाती पोता, क्योंकि जन्म देने वाली माँ और पालन पोषण करके बड़ा करने वाले पिता कि जितनी जिम्मेदारी अपने बच्चे को बड़ा करने की है, उतनी जिम्मेदारी उस पुत्र की अपने बच्चों को, अपने माता पिता को संभाल के और आखिरी समय तक उनके साथ रहने की जिम्मेदारी है। हो सकता है अमेरिका में नहीं रख सकते हैं, हो सकता है परिस्थिति जन्य हालात ऐसे। अभी एक दिल्ली का प्रकरण आया था जिसमें पैरालिटिक अटैक था और वो बच्चे 3 बेटे थे, तीनों अपनी अपनी बहुओं को लेके चले गए और जो पिता, जो उनका नौकर था, वो नौकर देखभाल करता था, वो घर के बाहर निकला और वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में चला गया। 3-4 महीने बाद बच्चों ने जब घर आए तो कंकाल मिला पिता का, और जिस गद्दे पे उनको लिटा रखा था वह तड़प तड़प के खत्म हो गए। ऐसी औलाद से ना औलाद हो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो परिस्थिति बन रही है सर, समाज में कहीं ना कहीं बदलाव आया है। लेकिन ये जो संयुक्त परिवार था, जो हमारी जिम्मेदारियां हुआ करती थी, जितनी जिम्मेदारी पिता की अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करने की है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टोक रहा हूँ कि जो संयुक्त परिवार वाली जो कंसेप्ट थी, वो खेती बाड़ी और कुछ ना कुछ इस प्रकार के उद्योगों या व्यापार के हिसाब से वो संयुक्त परिवार थे। आजकल चूँकि नौकरी के सिलसिले में बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, इसलिए और इस कारण से वो स्थिति नहीं बन पाती। किंतु इतना तो हो सकता है कि माता पिता की देखभाल, दादा दादी की देखभाल जहाँ भी हैं वहाँ से कर सकें और उनके लिए उचित प्रबंध किया जा सके। आजकल जैसा आपने जिक्र किया था कि सिंगल चाइल्ड, तो एकमात्र बेटा या बेटी है, अब उसको आप किसी भी रूप में उसका उपयोग या आप उसके लिए कुछ कर सकें या वो आपके लिए कर सके, यहाँ पर स्थिति बनती है। इस बारे में आप थोड़ा सा बिल्कुल विस्तार से बात। बिल्कुल सही सर आपने कहा। ये पहले संयुक्त परिवार खेती किसानी वाला होता था, परंतु मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपने भी उन चीज़ों को देखा होगा कि हम शनिवार इतवार को जब छुट्टी रहती थी तो मिलने जाते थे नाना नानी से, दादा दादी से, और सब लोग एक सप्ताह सुख दुख के भागीदार होते थे, शादी विवाह में शामिल होते थे। और मेरे पिताजी आज भी 82 साल के हैं और वो अपने मामा और अपने परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हालचाल पूछते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इससे 80% माँ बाप उपेक्षा से टूट जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, रसमलाई नहीं चाहिए रोज। इस एज में न आदमी को कुछ विशेष खाने को चाहिए रहता है, न आदमी की कोई विशेष कपड़े पहनने की इच्छा बनी रहती है। एकमात्र यदि उसे चाहिए होता है तो वो सम्मान और थोड़ा सा समय थोड़ा जी मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सहमत? जी हाँ, बिल्कुल यही स्थिति सर। और मुझे ऐसा लगता है कि जब पुत्र पिताजी की किसी भी बात को लेकर अगर ये कह दे कि हाँ पापा जी आप जैसा कह रहे हैं वो अपन करते हैं, देखते हैं, लेकिन जब उससे ऐसा लगता है कि पिता का उम्र बढ़ जाती है, पिता को ये लगता है कि मुझे सम्मान मिला है, और जहाँ किसी बात पर पिताजी ने बोला और बच्चे ने ये कहा आपको कुछ नहीं पता है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, वहाँ पिता मर जाता है, माँ मर जाती है। और यही वजह है शायद कि वो जहाँ भी रहते हैं उन्हें इस बात का दर्द रहता है कि मैंने जो कुछ किया और आज आखिरी समय में मेरे साथ ऐसा नहीं है। और मैंने, क्योंकि वो पाल पोस के बड़ा करते हैं बच्चों को, तो वो उन्हें भी अपेक्षा रहती है, उस समय हर जिद पूरी करते हैं अपने औलादों की। तो बड़े होने पर औलादों को भी अपने माँ बाप को सम्मान देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और पितृपक्ष का असली तर्पण यही है कि अब आपके साथ जो है कम से कम उनको सम्मान दें, बुजुर्गों को सम्मान दें, और जीवित रहते अगर आपने सम्मान दे दिया तो आपको मृत्यु के बाद इस तरीके से भागना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, जीवित रहते हुए
माता पिता दादा दादी और परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको सम्मान मिलना आवश्यक है। दूसरी चीज़ एक और है कि जब बहू घर में आती है तो उसे इस परिवार को अपना करके और सारे रिश्ते जो है उनको निभाना चाहिए। यही आज की चर्चा का हम सार निकाल पाते हैं। तो साथियों, आपने इस चर्चा को सुना, आपको यदि ये अच्छी लगी हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, जिनका मैं धन्यवाद करता हूं कि वो आए, और दोनों को दे आज्ञा। नमस्कार।